हेलो गाइज़, आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। गाइज़, आप लोगों ने आपके दादा दादियों से बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ आपके बचपन में सुनी होगी। मैंने भी अपनी दादी से बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ अपने बचपन में सुनी हैं, लेकिन उन सारी हॉरर स्टोरीज़ में एक नाम हमेशा कॉमन रहता था। इनफैक्ट आज भी अगर मैं रात के वक्त बाहर घूमने के लिए जाऊँ तो मेरे दिमाग में वो नाम हमेशा घूमता रहता है, और वो नाम है सगवा। गाइज, ये नाम हमारे दिमाग में आते ही एक अजीब सा डर हमारे अंदर एक पैदा होता है। शायद आप लोग भी मेरे इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। गाइज, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो दो आईटी बंदों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, तभी आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ आएगी। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कोल्हापुर के आईटी कंपनी में आदि और अमित नाम के दो दोस्त काम किया करते थे। वो दोनों भी आईटी प्रोफेशनल्स थे और वो दोनों भी एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। उन दोनों की ड्यूटी का टाइम एक ही था, लेकिन उनकी ड्यूटी हमेशा शिफ्ट की तरह से बदलती रहती थी। कभी उनको सुबह की ड्यूटी मिलती थी तो कभी उनको नाइट की ड्यूटी मिलती थी। आदि और अमित दोनों को सुबह की ड्यूटी मिली थी। वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूरी तरह से बिजी रहते थे। ये उनका डेली रूटीन बन चुका था। ऑफिस में जाने के बाद वही कोडिंग, सर्वर डाउन और इनसाइड डैशबोर्ड क्रिएट करने की प्रॉब्लम से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो उनकी लाइफ में उन्हें ब्रेक चाहिए था। तो एक दिन दोनों घर आने के बाद अपने रूम में बैठकर डिसाइड करने लगे कि ये रोज़ रोज़ की ड्यूटी कर कर मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। मुझे अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए किसी जगह घूमने के लिए जाना है। तुम सही कहते हो अमित, मुझे भी मेरे दिमाग को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तो हम किसी अच्छी जगह को घूमने के लिए जाते हैं। तो आदि अमित से कहता है कि तुम्हारे नज़र में ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पर हम दोनों घूमने के लिए जा सकते हैं। तो अमित आदि से कहता है कि हाँ, मेरे पास एक ऐसी जगह है। आदि, मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझे कहते हैं कि रत्नागिरी के पास ही गुहागर नाम का एक बीच है, जहाँ पर जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश लगता है वहाँ जाने के बाद। तो हमारे इस वीकेंड में हम उसी बीच के पास जाकर खुद को रिफ़्रेश करते हैं। तो आदि भी अमित की इस बात से सहमत हो गया और उनका आने वाले जो वीकेंड था उस वीकेंड में उन दोनों ने भी गुहागर बीच जाने का प्लान बना लिया। तो उन दोनों ने भी डिसाइड कर लिया कि हम सैटरडे के दिन ड्यूटी करते हैं और शाम को यहाँ से निकलकर हम गुहागर बीच चले जाते हैं। ये इन दोनों का प्लान था। तो जिस तरह से इन लोगों ने प्लान बनाया था तो उसी प्लान को फॉलो करते हुए वो दोनों सुबह ड्यूटी पे गए और ड्यूटी से शाम के दौरान ड्यूटी से लौट कर घर आ गए और वो दोनों फ्रेश होकर गुहागर बीच के लिए अपनी बाइक से ही वहाँ पर जाने के लिए वो निकल गए। जब वो घर से निकले थे तो उस वक्त शाम के 6 बजे थे और गुहागर बीच उनके घर से मतलब कोल्हापुर से करीब 192 किलोमीटर दूरी पर था। तो वो दोनों भी अपनी बाइक से गुहागर बीच के लिए निकल गए। थोड़े दूर जाने के बाद उन लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर वो रुके और अपनी गाड़ी पूरी तरह से फुल कर दी पेट्रोल से, और वहाँ से वो धीरे धीरे करके गुहागर बीच की तरफ वो जाने लगे। गाइज, इन दोनों को भी गुहागर बीच का रास्ता एग्जैक्ट पता नहीं था, तो वो दोनों भी मैप को फॉलो करते करते गुहागर बीच की तरफ जाने लगे। पिछले 3.5 घंटे से वो लगातार बाइक चला रहे थे और रास्ता भी पूरी तरह से सुनसान था। उस रास्ते में उन दोनों के अलावा कोई भी वहाँ पे नहीं था। लगातार गाड़ी चलाने के दौरान वो पूरी तरह से थक भी चुके थे। तो उन दोनों को कहीं पर रुककर चाय वगैरह पीने का मन हुआ था। अमित से बोला कि अमित यार, किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो अमित आदि से कहता है कि हाँ यार, तुम सही कहते हो, लेकिन कहाँ रुके यार, यहाँ पर तो ना कोई चाय की होटल है ना ही कोई ढाबा, कहाँ रुक। अगर हमें रास्ते में कोई चाय की टपरी या फिर कोई ढाबा दिखे तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तो आदि ने भी अमित की हाँ में हाँ भर दी और वो धीरे धीरे उसी रास्ते से आगे आगे बढ़ते रहे। थोड़े दूर जाने के बाद उन्हें रोड की साइड में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखा और उस बरगद के पेड़ के नीचे ही एक छोटी सी चाय की टपरी थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसी चाय की टपरी पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो अमित ने अपनी बाइक उस टपरी के पास खड़ी कर दी और दोनों भी उस टपरी के पास चाय पीने के लिए चले गए।
वहाँ जाने के बाद अमित ने देखा कि उस टपरी में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। तो अमित ने उस बूढ़े आदमी को आवाज़ दी और कहा कि बाबा, हमें चाय पीनी है, तो हम दोनों के लिए आप एक कड़क सी दमदार चाय बनाओ। लेकिन जो बूढ़ा आदमी था उसने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, बस अपना सर हिलाया और चाय बनाने के लिए चला गया। अमित और आदि जिस जगह पे रुके हुए थे उस जगह पर पूरी तरह से सन्नाटा था। रास्ते पूरी तरह से खाली थे और आसपास का एरिया पूरी तरह से पेड़ों से भरा हुआ था। मतलब वो एरिया पूरी तरह से घना जंगल का एरिया था और उस जगह पर वो तीनों ही थे। आदि और अमित को कुछ अजीब सी घबराहट होने लगी थी। तो आदि ने अमित से कहा कि अमित यार, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ अजीब तरह से बेचैनी हो रही है। अमित ने भी आदि से कहा कि हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यह जगह ठीक नहीं लग रही, हम फटाफट से चाय पीते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। गाइस, वो जगह इतनी सुनसान थी कि चाय की उबलती हुई आवाज़ भी उन लोगों को अंदर से हिला रही थी। मतलब इतना ज़्यादा सुनसान एरिया वहाँ पे था। उबलती हुई चाय भी उन लोगों को डर का एहसास दिला रही थी। तो थोड़ी देर बाद उस बाबा ने उनको चाय दी। उन लोगों ने फटाफट वो चाय पी और चाय का पेमेंट कर कर वो वहाँ से अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से वो निकल गए। गाइस, जब वो उस होटल पर बैठे थे तब आदि और अमित ने देखा कि वहाँ पर एक बड़े से पत्थर पर लिखा हुआ था कि गुहागर यहाँ से सिर्फ 59 किलोमीटर दूर है। तो वो दोनों अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल गए। उन दोनों ने वो बोर्ड देखा था कि वहाँ से गुहागर बस 59 किलोमीटर दूर है। तो अमित ने आदि से कहा कि हम अब बस 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। तो आदि ने तेज़ी से बाइक भगानी शुरू किया। वो करीब 45 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से गाड़ी भगा रहा था। पिछले आधे घंटे से अमित गाड़ी भगा रहा था। थोड़े दूर जाने के बाद अमित को कुछ अजीब दिखाई दिया। अमित ने देखा कि जो रास्ता मुझे अभी दिखाई दे रहा है, ये रास्ता मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बड़े बड़े घने पेड़, बड़े बड़े पेड़ और वही सुनसान रास्ता देखकर अमित को कुछ अजीब लग रहा था और उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन अमित का डर सच्चाई में तब बदला जब उसने आगे देखा कि उसके कुछ 100 मीटर दूर ही उसे वही बड़ा बरगद का पेड़ और उस पेड़ के बाजू और उस पेड़ के नीचे वही चाय की टपरी और वो बूढ़ा आदमी, और उस चाय की टपरी के बाजू में ही वही बड़ा पत्थर जिस पर लिखा हुआ था कि गुहागर यहाँ से सिर्फ 59 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखकर आदि और अमित पूरी तरह से डर गए। आदि ने गाड़ी वहाँ पे रोक दी और वो देख रहा था कि यहाँ पर तो हम अभी अभी रुके हुए थे, तो फिर ये जगह वापस यहाँ पे कैसे आई। अमित ने आदि से कहा कि आदि यार, हम यहाँ से तो अभी अभी गए थे, तो हम इस जगह पे वापस कैसे आ गए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आदि ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि शायद हम रास्ता भूल चुके होंगे और हमने गलत टर्न लिया होगा, इस वजह से हम घूम के वापस यहीं आ गए हैं। तो वो दोनों उस चाय की टपरी से तेज़ी से वहाँ से निकल गए। वो दोनों भी पूरी तरह से डर चुके थे। अमित गाड़ी पूरी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भगा रहा था। थोड़ी देर बाद जिस चीज़ का अमित और आदि को डर था, उन्हें वही चीज़ फिर से दिखाई दी। कुछ 100 मीटर की दूरी पर उन्हें वही होटल, वही बूढ़ा आदमी और वही बड़े से पत्थर पर लिखा हुआ था कि गुहागर यहाँ से 59 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखकर ये दोनों पूरी तरह से डर गए। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आदि और अमित पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गए थे। इनफैक्ट बाहर का एनवायरनमेंट पूरी तरह से ठंडा था, लेकिन ये दोनों पूरी तरह से पसीने से तरबदर हो गए थे। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। दोनों ने तेज़ी से उस चाय की टपरी को क्रॉस किया। आदि पूरी तरह से डर चुका था। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर उस चाय की टपरी को देखा, तो वो देखकर आदि पूरी तरह से डर चुका था। आदि ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा है और वो आदि को हाथ हिला रहा है, मानो वो आदि को ये कह रहा है कि अब तुम दोनों नहीं बच सकते, अब तुम दोनों इस लूप में फंस चुके हो। वो दोनों पूरी तरह से डर गए थे। वो बस लगातार बाइक ही भगा रहे थे। कुछ 4-5 घंटों तक कंटिन्यू वो बाइक ही भगा रहे थे और उन दोनों को
करीब 2-3 बार वही होटल फिर से दिखाई दे रही थी और वही बूढ़ा आदमी उन दोनों को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वही चीज़ उन्हें बार बार दिखाई दे रही थी। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। आदि ने अमित से कहा कि अमित, तुम कुछ भी हो जाए, तुम गाड़ी मत रोको, बस तेज़ी से गाड़ी भगाते रहो। तो अमित ने भी वही चीज़ की और वो बस लगातार बाइक भगाते रहे। बाइक भगाते भगाते उन्हें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। सुबह के 5:30 बज चुके थे। धीरे धीरे सूरज ऊपर ऊपर उठता हुआ उन्हें दिखाई दिया और कुछ किलोमीटर दूर उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया जिसके पास बहुत सारे लोग खड़े हुए उन्हें दिखाई दिए। ये देखकर उन दोनों की जान में जान आ गई और वो उस पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता पूरी तरह से नॉर्मल उन्हें दिखाई दिया। तो उन दोनों की सांस में सांस आई। तो पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर जब उन्होंने वो बोर्ड देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि गुहागर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो दोनों वहाँ से उस गुहागर बीच के पास चले गए। गाइस, वो दोनों पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने डर को कम किया और अपने 1-2 दिन की जो वेकेशन पर वो यहाँ पर आए थे उन्होंने वो वेकेशन एंजॉय किया। कुछ 2-3 दिनों बाद वो वहाँ से वापस अपने घर जाने के लिए निकल गए। सुबह 7 बजे ही वो उस बीच से अपने घर की तरफ निकल गए। वहाँ से जाते वक्त उन दोनों के मन में एक बात खटक रही थी कि जो रात के समय में हमने जो चीज़ महसूस की थी, क्या वो सच में वहाँ पे है या फिर नहीं। ये देखने के लिए वो दोनों उसी रास्ते से चले गए। कुछ 2-3 घंटे ड्राइव करने के बाद उन लोगों को वो बड़ा सा पत्थर और वो घना बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, लेकिन उस पेड़ के पास उन्हें ना तो कोई होटल दिखाई दी और ना ही कोई बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उस पेड़ के पीछे ही उन्हें बहुत गहरी खाई दिखाई दी। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि रात के समय में हमने जो चीज़ देखी वो अभी यहाँ पे क्यों नहीं है और वो जो बूढ़ा आदमी था वो कहाँ चला गया। उन्हें उस बड़े से पत्थर पर गुहागर बीच यहाँ से 59 किलोमीटर दूरी पर है ये डायरेक्शन का बोर्ड उन्हें दिखाई दिया, लेकिन ना तो उन्हें वो चाय की टपरी और ना ही वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। कुछ 1-1.5 घंटे के बाद वो एक चाय की टपरी के पास रुके और वो उस चाय वाले से उनकी उस रात के बारे में बात करने लगे और उनके साथ जो घटना घटी थी वो सारी घटना उन्होंने उस काका को बताई। तो ये घटना सुनने के बाद वो काका खुद हैरान हो गया था। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों उस बूढ़े आदमी के चक्रव्यूह में फंसने के बाद भी ज़िंदा कैसे लौट कर आए। उस काका ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा लकी हो, क्योंकि उस बूढ़े बाबा को जो भी देखता है वो अगला सूरज नहीं देख पाता। मैंने कई सारी कहानियाँ सुनी हैं। उन दोनों से कहा कि मैंने बहुत सारी घटना उस जगह पे घटी हुई सुनी है, लेकिन कोई भी उस जगह से ज़िंदा लौट कर नहीं आया। तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो वहाँ से ज़िंदा लौट कर वापस आए हो। वो जो बूढ़ा आदमी तुम्हें दिखाई दिया था वो एक चकवा था। वो बस अमावस्या के दिन और घनी रातों में दिखाई देता है। उस काका से ये बात सुनने के बाद वो दोनों पूरी तरह से डर गए थे और वहाँ से वो निकलकर अपने घर वापस आ गए। गाइस, आज भी आदि और अमित इस बात को सोचकर भी उनकी आंखों में वो घटना दिखाई देती है